Hello dear students, good evening. Welcome back to my channel DK English Classes. Dear students, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक स्पोकन सेंटेंसेस पे मैंने सेंटेंसेस बनाए थे और आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट, यूजफुल और कॉमन स्पोकन सेंटेंसेस जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में वेरी इजी वे में बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। If you practice, then you can be perfect. So there is students, practice makes a man perfect. जैसा कि प्रैक्टिस का कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता है, उसी प्रकार से इन सेंटेंसेस को भी लर्न करने का, इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और कोई इसमें बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल यूज नहीं किया जाता है। ग्रामेटिकल प्रयोग इनमें बहुत कम होते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, बेहद ही इजी वे में इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ इनको बोलने का अभ्यास भी हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आज का हमारा पहला सेंटेंस है जल्दी करो। सो स्टूडेंट्स, जब हमें किसी जगह के लिए लेट हो रही होती है, कोई काम करने के लिए लेट हो रही होती है, खासकर जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, हमें कोई ट्रैवल करना होता है, उस दौरान हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं जल्दी करो। जब भी हमें लेट हो रही होती है तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहें स्टूडेंट्स? जल्दी करो को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, जो हमारा बेसिक सेंटेंस होता है वो होता है हरी अप। HURRYUP। स्टूडेंट्स, हरी अप मीन्स होता है जल्दी करो। हम किसी भी काम के लिए बोल सकते हैं हरी अप, जल्दी करो। इसके अलावा भी जल्दी करो का हम और भी एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं। हरी अप के अलावा बी क्विक का भी हम यूज कर सकते हैं। बी क्विक, बी क्विक मीन्स भी जल्दी करो होता है। बी क्विक, जल्दी करो। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, हम और भी कई फ्रेजेस जल्दी करो के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि मेक फास्ट, डू फास्ट, मेक हैस्ट। ये भी सेंटेंसेस हम जल्दी करो के लिए यूज कर सकते हैं, बट ज्यादा कॉमन हरी अप को यूज किया जाता है, बी क्विक को यूज किया जाता है। बी क्विक, हरी अप, जल्दी करो। स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा सेंटेंस है देर मत करो या देरी मत करो। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट बी लेट। डोंट बी लेट। और इसका एक दूसरा तरीका भी होता है डोंट मेक डिले। डोंट मेक डिले। स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट मेक डिले, देर मत करो। डिले का मतलब भी टू डू लेट होता है, टू मेक लेट होता है, इसलिए डोंट मेक डिले, डोंट बी लेट, इन दोनों ही फ्रेजेस को हम यूज कर सकते हैं देरी मत करो या देर मत करो में। हमारा आज का तीसरा सेंटेंस है मुझे देर हो रही है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है। हमें बहुत बार लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्शंस में, बहुत सारे एक्टिविटीज में देर हो रही होती है और हम किसी को साथ में ले जाना चाहते हैं या हम कोई ऐसा कोई काम किसी को सौंप रहे होते हैं जिसमें सामने वाला किसी काम को करने में देर कर रहा होता है, तब हम सामने वाले को कहते हैं कि जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, यानी हरी अप, बी क्विक, आई एम गेटिंग लेट। देर हो रही है को इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आई एम गेटिंग है, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। GETTING, आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। इस सेंटेंस को हम चाहे तो इंटेरोगेटिव में भी कह सकते हैं आर यू गेटिंग लेट, आई एम नॉट गेटिंग लेट, बट बेसिकली यही बोला जाता है मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। जितना ज्यादा इस सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे हमें इंग्लिश आ जाएगी। फिर देखिए, ये बेहद ही कॉमन सेंटेंस है जो अक्सर काम में लिया जाता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, आज ये समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पार्टी तो बनती है। जैसे कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि कोई गाड़ी लेकर के आता है आपका दोस्त और वो आपसे इसकी गुड न्यूज देता है, तो आप कहते हो कि वाह, गाड़ी लेकर के आए हो, पार्टी तो बनती है। कोई हो सकता है नया फोन लेकर के आए, तब भी हम बोल देते हैं पार्टी तो बनती है। नई ड्रेस लेकर के आए, पार्टी तो बनती है। नया घर कोई खरीदता है, पार्टी तो बनती है। तो ये बेहद ही कॉमन सेंटेंस है, इट्स सो कॉमन सेंटेंस।
डियर स्टूडेंट्स। सो इसके लिए अपन को क्या करना होता है, इंग्लिश में इसको समझने की कोशिश करेंगे। बनाने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग है। पार्टी तो बनती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इट कॉल्स फॉर ए पार्टी। इट कॉल्स फॉर ए पार्टी, इसे इंग्लिश में कहेंगे इट कॉल्स फॉर ए पार्टी। पार्टी तो बनती है। आज का हमारा फिफ्थ और लास्ट सेंटेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं। स्टूडेंट्स, ऐसा सेंटेंस हम अपने रिलेटिव्स में, हम अपने सर्किल में बहुत बार देखने को मिलता है। जब किसी को किसी के आने से, किसी को किसी के काम करने से कई बार फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसा कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप हिंदी में दो प्रकार से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे कोई परवाह नहीं। इसे इंग्लिश में कहने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, आई डोंट केयर। ये भी बहुत सेंटेंस कॉमन है, आई डोंट केयर। इंग्लिश में इसको कहने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आता है या नहीं आता है, आई डोंट केयर। वो काम करता है या नहीं करता है, आई डोंट केयर। वो आपको पैसे देता है या नहीं देता है, आई डोंट केयर। सो इस प्रकार से सेंटेंसेस को हम बहुत ही इजी वे में अपनी डेली लाइफ में स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। सो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। जल्दी करो, हरी अप, बी क्विक कह सकते हैं अपन। देर मत करो, डोंट बी लेट, डोंट मेक डिले। अपना थर्ड सेंटेंस है, मुझे देर हो रही है, वेरी कॉमन, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। फोर्थ सेंटेंस है, पार्टी तो बनती है, इट कॉल्स फॉर ए पार्टी, इट कॉल्स फॉर ए पार्टी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड these sentences very well, you understood this topic very well। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये टॉपिक, ये सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और इन सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट। मैं फिर से एक नई वीडियो, एक नए जोश के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।